दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर वाइफ तंबाकू या गुटखा खाती है तो क्या इस बेसिस पर हस्बैंड डाइवोर्स ले सकता है अपनी वाइफ से। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपका कोई लीगल प्रॉब्लम है और अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो हमारा सवाल था कि अगर वाइफ गुटखा या तंबाकू खाती है तो क्या हस्बैंड डाइवोर्स ले सकता है। बेसिकली ये केस हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में, शंकर वर्सेस रीना का केस है। ये अभी रीसेंट जजमेंट है। तो चलिए इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि अगर वाइफ गुटखा या तंबाकू खाए तो हस्बैंड डाइवोर्स ले सकता है कि नहीं। इस केस में शंकर जो कि पति है और रीना जो कि पत्नी होती है, इन दोनों की शादी 2003 में होती है और इनका एक बेटा होता है और एक बेटी पैदा होती है। इसके अलावा जो रीना होती है उसे गुटखा तंबाकू खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, जिसके कारण रीना के पेट में एक बीमारी हो जाती है। अब शंकर क्योंकि वो उसका पति होता है, उसकी बीमारी के लिए इलाज कराता है और इलाज में वो ऐसा ये बोलता है कि उसको बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंस मतलब पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और ये बात वो रीना को भी बोलता है कि गुटखा मत खाओ क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन रीना गुटखा खाना बंद ही नहीं करती है। अब रीना क्योंकि गुटखा खाना बंद नहीं करती है, इसी कारण शंकर जो है एक डाइवोर्स के लिए एक पिटीशन फाइल कर देता है कोर्ट में, जिसमें वो ये लिखता है पिटीशन में, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुटखा तंबाकू खाती है जिसकी वजह से उसके पेट में बीमारी हो गई है और मेडिकल एक्सपेंस उसे बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है और वो फिर भी नहीं मानती है, इसीलिए एक मेंटल क्रुएलिटी है। लेकिन इस केस में शंकर एक गलती कर देता है। गलती ये करता है कि वो ये बात बोल तो रहा है कि उसे मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा भरने पड़ते हैं, लेकिन वो मेडिकल बिल ही कोर्ट में सबमिट नहीं करता है। और मेडिकल बिल ना सबमिट करने की वजह से कोर्ट ये बोलता है कि जिस क्रुएलिटी की शंकर बात कर रहा है वो क्रुएलिटी कुछ नहीं बल्कि छोटी मोटी चीज है। और एक और चीज कोर्ट आगे ये बोलती है, क्योंकि वाइफ गुटखा और तंबाकू खाती है इस बेसिस पर हम डाइवोर्स नहीं दे सकते, क्योंकि कई सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो गुटखा और तंबाकू खाते हैं। और अगर हम इस केस में मतलब कि जिस केस में वाइफ गुटखा खाती है, अगर हम हस्बैंड को डाइवोर्स दे देते हैं तो फिर वाइफ को भी आगे एक राइट मिलेगा आगे जाके कि वो हस्बैंड से डाइवोर्स लेना शुरू कर देंगी और इसके कारण डाइवोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर हस्बैंड को राइट मिल रहा है अगर वाइफ के गुटखा खाने से डाइवोर्स लेने का, तो फिर वाइफ को भी राइट मिलना चाहिए हस्बैंड के गुटखा खाने से। और आपको पता है कि इंडिया में कई सारे हस्बैंड हैं जो गुटखा बहुत ज़्यादा लेवल पे खाते हैं और तंबाकू बहुत लेवल पे खाते हैं। अब क्योंकि इस केस में शंकर ने मेडिकल बिल नहीं दिया तो रीना को गुटखा खाने से कोई मेंटल क्रुएलिटी कोर्ट ने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं होता है। और साथ में ये भी बोला कि आपके एक बेटा है एक बेटी है, उनके फ्यूचर के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, फिर माँ बाप अलग हो जाएंगे तो बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस केस से ये तो क्लियर होता है कि अगर वाइफ गुटखा खाती है तो फिर हस्बैंड डाइवोर्स नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसके गुटखा खाने से मेंटल क्रुएलिटी अगर आपको हो रहा है तो फिर आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कैसे मेंटल क्रुएलिटी हो रहा है। और अगर मेंटल क्रुएलिटी हो रहा होगा गुटखा खाने से तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा, वरना अगर सिर्फ वाइफ गुटखा खाती है तो आपको कोई भी डाइवोर्स नहीं मिल सकता। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।